welcome back to the Palm Bay Female Podcast. And first of all, यार बड़ा टाइम हो गया है पॉडकास्ट निकाले को ऑब्वियसली लाइक कितने मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए एंड आई हैवंट रिलीज्ड अ सिंगल गार्डन एपिसोड व्हाटसोएवर अभी आई मीन इसके पीछे मेनली कोई बड़ी कोई रीज़न था नहीं, बस सिंपली लॉकडाउन आया एंड मन सा नहीं करता यार काम करने को लॉकडाउन में। मैं क्या बोलूँ और चलो इसको छोड़ो। नाउ दैट आई एम बैक, नाउ दैट आई एम रिलीजिंग दिस एपिसोड, आई वांट टू टॉक अबाउट अ ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स। मेरे पहले दिमाग में ये था कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं जो मैंने सीखी है इस पूरे टाइमलाइन में जब मैंने एक भी एपिसोड डाला नहीं था। लेकिन उसमें भी मेन काम ये बात ये आ गई कि ऐसे कोई बड़ी चीज़ मेरे को कोई बड़ा रेट्रीब्यूशन या एक बड़ी चीज़ सीखने को मिली नहीं थी। बस पूरे टाइम में रिफाइनमेंट हुई है स्किल्स की जो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं। इसलिए मैं एक ऐसा टॉपिक आज उठाना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट के लिए जो मतलब ये एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सुनी है मैंने और काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से, और ये चीज़ एक है जिसको मैं पहले बिलीव करता था, बट ओवर द टाइम आई रियलाइज दैट दैट पर्टिकुलर that particular idea was not correct, it was not true and it was not healthy for the society. अब जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ वो है कि मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम सब पूछते हैं जितने भी अपने टीनेजर्स हैं, भले कॉलेज में हो, हमारे दिमाग में सवाल आता ही है कि हमको इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाया, चलो समझ लिया, ज़्यादा पढ़ाया था, इतनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी स्कूल में बट समझ लिया, चलो चलो बायोलॉजी पढ़ाया वो भी समझ लिया कि हाँ भाई लाइफ में कुछ हो गया, कुछ चोट वोट लग गई तो पता हो कि ये करना नहीं करना है, वो भी समझ लिया। बट हम एक बात ज़रूर बोलते हैं, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है, ये मैंने खुद भी इसमें बिलीव करता था, वो था कि हमने बाकी सब सीख लिया पर हमको हिस्ट्री सीखने की क्या ज़रूरत थी। ये चीज़ आती ही है, काफ़ी बार सुनी, जब भी बात आती है ना कि स्कूल में फालतू पढ़ाते तब ये बात निकलती है कि हिस्ट्री सीखने की हमको ज़रूरत है ही नहीं। हिस्ट्री क्यों सिखाते हैं, फालतू का है। उसकी जगह हमको ये सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, जो एक टू बी फेयर अच्छा पॉइंट है। लेकिन रियलिस्टिकली मेरे ख्याल से हिस्ट्री को सीखना एक कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखनी है जो हम स्कूल में सीख सकते हैं, राइट। नाउ सिंपली हिस्ट्री सीख के हमारी पर्सनल लाइफ में हमको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हिस्ट्री सीख के ऐसा नहीं है कि मेरे को कल पता चल जाएगा कि लाइफ कैसे जीते हैं। तुम हिस्ट्री से कुछ चीज़ सीख सकते हो लाइफ के ऊपर, बट उसके अलावा हिस्ट्री सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे सिचुएशन को अपने जो अपना आगे पॉडकास्ट आने वाला है, मतलब ये पूरे पॉडकास्ट में जैसे मैं एग्जांपल्स यूज़ करूँगा तुमको समझाने के लिए, उसके उसको क्या काइंड ऑफ उसको समराइज़ करते हुए एक सिंपल सा एक कोट है जो मेरे को याद नहीं किसने बोला था, पर मैं कोट करूँगा। कोई था कोई बढ़िया वाला बंदा, कोट मेरे पास लिखा पड़ा है, वो है कि इफ़ वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री देन वी आर डूम टू मेक दो सेम मिस्टेक्स अगेन। अभी इसी कोट से तुमको समझ में आ गया होगा कि इस ये पॉडकास्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कि अगर हम हमारी हिस्ट्री से नहीं सीख सकते हैं तो हम खुद को डूम कर देते हैं, खुद पे ये कर्ज लगा देते हैं कि हम वो सेम मिस्टेक्स वापस से दोहराएं। इसी से तुमको पता चल गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अभी मैं एग्जाम्पल पे जाना चाहूँगा बिकॉज एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आता है, राइट। एग्जाम्पल लेता हूँ पहला वाला, कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो गया, ह्यूमंस, अभी मैं ये इसको बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि क्यों हमको हिस्ट्री सीखना इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में कोई वॉर हो गया, कोई बड़ी चीज़ हो गई, या फिर हमको अपने फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कल्चरल चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी, तो जब हम हमारी सोसाइटी को रीबिल्ड करेंगे या कोई नई तरह की सोसाइटी को बिल्ड करेंगे तो हमको सेग्रीगेशन जैसी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अभी आपको सवाल आ रहा है कि सेग्रीगेशन क्या होता है। तो सेग्रीगेशन एक सिंपल सा एक तरीका है जिसके हिसाब से ये होता है कि चलो ये रिलीजन वाले ये लोग यहाँ पे रहेंगे और ये लोग यहाँ पे रहेंगे, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। कि हम किसी लोगों को उनकी एक कैटेगरी में डाल के उनको अलग रहने को जगह देते हुए उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, राइट। सेग्रीगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके हमने साइड इफेक्ट्स हिस्ट्री में देखे हैं और आज भी देखते हैं। मेरे लिए बेस्ट एग्जांपल, मैं खुद अहमदाबादी हूँ तो मेरे को पता है अहमदाबाद में सेग्रीगेशन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइड इफेक्ट पड़ा है। अब इन्हें पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा सेग्रीगेटेड सिटी अहमदाबाद है, और उसी की वजह से पिछले कितने 20 सालों में अहमदाबाद ने कम से कम 100 कम्युनल वायलेंस के केसेस देखे हैं। कम्युनल वायलेंस यानी अंदर ही अंदर जो वायलेंस होता है, अपने बड़े मुस्लिम हिंदुओं के बीच में वायलेंस हो गया, वैसे ये पूरा का पूरा इसका मेन रीज़न सेग्रीगेशन ही था। अभी ऐसा क्यों, कि सेग्रीगेशन में ऐसा क्यों होता है? सेग्रीगेशन में ऐसा होता है इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल तुमने एक सोसाइटी में सारे के सारे एक रिलीजन वाले खत्म भर दिए एक जगह पे,
अभी ये उस पर्टिकुलर रीजन में अगर किसी ने दूसरे वाले कोई सामने वाले रीजन के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तब उसको करेक्ट करने कोई आएगा ही नहीं। सबके सब एक कम्युनिटी के हैं, सबके सब किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ भी एज्यूम करके बैठे रह सकते हैं और उसको बिलीव करने लग जाएंगे, बिकॉज उनको कोई करेक्ट करने आएगा ही नहीं। अगर सेग्रीगेशन ना हो, सब लोग मतलब रैंडम भी रहे कि एक ही जगह पे सब तरह के लोग हैं, तो सामने से अगर तुमने अगर कुछ गलत बोल दिया किसी और रिलीजन के बारे में, तुमको तुम्हारे पास लोग आएंगे आएंगे और बोलेंगे कि ना भाई हमारा रिलीजन ऐसा नहीं होता, ऐसा मत बोल। उस सिचुएशन में काफ़ी सारी कम्युनल वॉयलेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये आई बात सेग्रीगेशन की। हमारी हिस्ट्री में हमने इसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं। अभी मैं अहमदाबाद को जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पिछले 20 साल में 100 कम्युनल वॉयलेंस हुए, अगर मैं वहाँ से ना सीखूं और अगर मैं कल सोसाइटी रीबिल्ड करने की ट्राई करूँ, तो मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरे को सेग्रीगेशन को अवॉइड करना है। वो एक चीज़ है, सेग्रीगेशन एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा अपने और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल ले सकते हैं। डेमोक्रेसी के पहले हमारे पूरे दुनिया में राज होता था, या तो होता था कम्युनिज्म होता था, या तो अपना वो सिंपली डिक्टेटरशिप। इन सब एग्जांपल से हमको ये रियलाइज़ हुआ, हम ये हमारे जो पिछले जितने पूर्वज हैं, हम सब ह्यूमंस पहले से सीखते आ रहे हैं हमारी हिस्ट्री से। उसी की वजह से डेमोक्रेसी बनी है। जब हमने देखा कि चलो भाई कि डिक्टेटरशिप सही नहीं है, तब हमने बनाई कम्युनिज्म। फिर कम्युनिज्म से पे भी उसके भी जब पंगे आए, हमने गलतियां देखी, चलो इसके भी ये पॉसिबिलिटीज़ है, तब हमने डेमोक्रेसी बनाई। अभी डेमोक्रेसी इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमको ये चीज़ वापस से रियलाइज़ होते हैं कि हाँ भाई, हमको हिस्ट्री से सीखते रहना चाहिए। हम कभी भी कोई परफेक्ट पॉइंट पे कभी भी पहुंचने नहीं वाले। जैसे हमारे पूर्वजों ने, नॉट पूर्वज बट हमारे पहले जो आए थे, उन्होंने हिस्ट्री से सीखा और डेमोक्रेसी को क्रिएट किया, वैसे ही हमको जो गलतियां आज भी होती है हमारी सोसाइटी में, हम सबको पता है भाई डेमोक्रेसी इंडिया की बिल्कुल परफेक्ट है नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर। उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? पीछे देख के हम पीछे देखेंगे कि चलो हाँ, ये लॉ ऐसे बना था, ये लॉ पे ये हुआ था, ये लॉ पे ये हुआ था, तब हमको रियलाइज हो कि हाँ भाई ये नहीं करना है। हम इस चीज़ से देखेंगे कि ये लॉ के आने वजह से ये हुआ था। एक इसका एक एग्जांपल है, ये मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं डेट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 1900s के टाइम पे हुआ था ये। कि एक केस हुआ था, एक रेप केस हुआ था अपने साउथ इंडिया में। इसमें हुआ ये था कि वो पुलिस ऑफिसर्स, अक्यूज में पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो क्राइम किया था एक्चुअली में। लेकिन उस टाइम पे लॉ ये था कि लड़की को प्रूव करना था कि उसके साथ ये हुआ है। उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा केसेस ऐसे गलत जाते थे, बहुत ही ज़्यादा केसेस अनप्रूवन और गलत प्रूव होके जाते थे। तब ये डिसाइड किया था कि ना भाई ना, हमको ये चेंज करना पड़ेगा। हमको ऐसा करना पड़ेगा कि जो अक्यूज्ड है, जो बंदा अक्यूज्ड है, उसको उसकी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी। ये एक एग्जांपल है। अभी कल हम सोसाइटी रिबिल्ड करेंगे, कल हम हमारे लॉ सिस्टम को रिबिल्ड करेंगे, तब हमको पीछे देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हुई है। अगर मैं कल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ, तो मैं कोई इस चीज़ को ध्यान में रख के इस लॉ को ऐसे बनाना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम हिस्ट्री में क्या हुआ था, लॉज में कैसे हुआ था, कैसे लॉज बने थे, कैसे गवर्नमेंट्स बनी थी, कैसे डेमोक्रेसी बनी थी, उन चीज़ को ध्यान में रख के ही हम आगे रिबिल्ड कर सकते हैं। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है कि क्यों हिस्ट्री से सीखना इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा मेरे पास एग्जाम्पल है, वो है वॉर्स का। अभी अपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे अगर अपने जाए, हम देखें कि वो क्यों हुए थे। अगर हम वहाँ से सीखते हैं, तब जो गलतियाँ हुई थी उनको हम आगे अवॉइड करने की ट्राई करते हैं, तो ही हम आगे जाके कोई बड़ी सी कैटास्ट्रफी को, कोई बड़ी सी ह्यूमन कैटास्ट्रफी को अवॉइड कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है। अपने वर्ल्ड वॉर 1 का रीज़न क्या था? एक बंदा असेसिनेट हो गया था खाली। कितना, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता, मैं गलत इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं डालना चाहता, लेकिन दो कंट्री के बीच में बातें हुई थी, मतलब पंगे हो रहे थे, तब एक कंट्री के प्रेसिडेंट के कोई इंपॉर्टेंट बंदे को मार दिया था, वहीं से वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया था। फ्यूचर में अभी हमको वॉर्स अवॉइड करने हैं, इसलिए यूएनओ को बनाया गया था। यूएनओ को बनाया गया था वॉर्स को अवॉइड करने को। वैसे ही यूएनओ के जैसे क्रिएशन हुआ, उसके आगे हम फ्यूचर में और भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ गलत हो सकता है। तब हमको हिस्ट्री में देख के रहना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर मैं कोई सिस्टम बना रहा हूँ, अगर हमने यूएनओ को बनाया है, तो हमको यूएनओ को चलाने के लिए हमको ये चीज़ों को अवॉइड करना है और ये चीज़ों के ऊपर बिल्डअप करना है। तो वैसे हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हिस्ट्री में है, काफ़ी सारी गलतियां हैं जो हिस्ट्री में हुई थी, और अगर हमको उनको अवॉइड करना है, तब हमको हिस्ट्री को लर्न करना पड़ेगा, हमको हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा। इसलिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, लाइक, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, हिस्ट्री हमको रोज़ रोज़ सुबह उठ के क्या करना चाहिए, हमको लाइफ कैसे जीनी चाहिए, वो बात हिस्ट्री हमको नहीं बताएगी। लेकिन एज अ कलेक्टिव, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ स्पीशीज इवन, हिस्ट्री से ही हमको पता होगा कि हमको कल क्या करना चाहिए, ताकि
बाकी जो रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी है या तो रेस्ट ऑफ द स्पीशीज है सबका भला हो। हम हिस्ट्री से ही देख के जो गलतियां पहले हुई थी उनको देख के उनको स्टडी करके हम तभी उन गलतियों को फ्यूचर में होने से अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री को सीखना लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली। लाइक अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स ये दिए, उसके अलावा हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में हिस्ट्री का वैसे भी इम्पोर्टेंस है। हमारे कल्चर में भी हिस्ट्री आती है। हम भी हिंदू हिस्ट्री को या अपने कोई भी हिस्ट्री को जो भी अपने हैं, जैसे हमारी सिख हिस्ट्री को हम रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हमारे साथ में ही है। तो जब भी हम पुराने वॉर्स को, बड़े महाभारत हो गया, उनको याद करते हैं, लाइक फॉर मी बीइंग अ सिख, मैं जैसे हमारी स्टोरी से, हमारे गुरु की स्टोरी थी, जैसे उन्होंने लड़ा था, उनको याद करता हूँ, वैसे हमारी हिस्ट्री को याद करता हूँ। मेरे को मोटिवेशन आती है कि चलो भाई, हमारे पहले बंदों ने ये किया था, मैं आज ये क्यों नहीं कर सकता। तो वैसे भी वो तो एक छोटा सा पॉइंट है ये, कि हिस्ट्री में हम दिग्गजों को याद करके हम मोटिवेशन लेते हैं, हम उनको याद करके हम खुद को पुश करते हैं चीज़ों को करने में। तो वो भी एक छोटा सा पॉइंट है आई गेस, साथ में लेके चलने को, कि क्यों हिस्ट्री से सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो भी आपने, जिसने भी पॉडकास्ट सुना है, जब भी आपको फ्यूचर में ऐसा हो, कोई ऐसी बात आ रही हो कि हमको क्यों सिखाई गई थी हिस्ट्री स्कूल में, तो अंडरस्टैंड, ये समझना कि यह हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमको आजकल इसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिखती, वो है कि क्योंकि एक सिस्टम बन चुका है ऑलरेडी, हमारे आसपास वो सिस्टम चलता है। अगर हम एजुकेटेड एनफ हो जाए तो हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ होती है, जैसे हमारे लॉ स्कूल्स होते हैं वो सब सिखाते हैं, वही सब, उनके पास ही पावर होती है सिस्टम को चेंज करने को। लेकिन उसके अलावा फ्यूचर में कोई कैटास्ट्रोफी आई, कुछ गलत हुआ, तब हम हमारी हिस्ट्री में देखेंगे। जब हमको रीबिल्ड करना होगा सोसाइटी को या एक पूरे के पूरे गवर्नमेंट को, तब हमारी हिस्ट्री में देखेंगे और जानेंगे, चलो भाई ये ऐसे रीबिल्ड करना है, ऐसे सोसाइटी बनती है, ऐसे कुछ भी जो भी रीबिल्ड करने के टाइम पे वैसे ही हमको हिस्ट्री से सीखना पड़ता है। सो यस, माई पॉइंट रिमेन्स कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और रहेगी भी, और हिस्ट्री को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट रैम्बलिंग एट दिस पॉइंट, आई थिंक आई शुड एंड द पॉडकास्ट। बिसाइड्स दैट, आई एम हैप्पी टू बी बैक। और ये पॉडकास्ट मेरा थोड़ा रॉ रहेगा बिकॉज काफ़ी टाइम बाद एक पॉडकास्ट निकाला है, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मोस्ट डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि फ्रीक्वेंसी ये बनी रहे, ये लैब बनी रहे पॉडकास्ट को निकालने की, और ट्राई करता रहूँगा कि पॉडकास्ट होते जाए अपलोड। सो दैट इज़ वेरी मच इट। एंड या पसंद आया पॉडकास्ट, शेयर करियो दोस्तों में, जहाँ भी शेयर करना करो, नहीं करना ना करो, वैसे ज़रूरी तो है नहीं, कोई बात नहीं, बट पसंद आया तो भाई लाइक ठोक देना जहाँ भी सुन रहे हो। बाकी बरोबर है, चलो नमस्ते, फिर कोई और पॉडकास्ट से मिलेंगे। और हाँ, इस बार मैं गेस्ट लाने का, गेस्ट को पॉडकास्ट बनाने का और भी ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ। एक और 2-3 पॉडकास्ट ऐसे खुलने वाले अलग से मेरे फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ भी कोलैबोरेशंस होंगे। तो उनके साथ जो होगा वो भी अपने यही मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और या तो शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, मेरे पाम भी फ्रीमैन वाले अकाउंट पे। बाकी तो देखते रहो, अपडेट्स आ जाने वाले तो कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं कोई और दिन।